बहुत शुक्रिया शान भाई, ओवर टू यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कल से हमारी वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी इंशाल्लाह, और हमारे लिए एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लैंड सीरीज़ में हमने एम्फेसाइज़ किया था कि होम कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक हमने उसमें खेलने का स्टाइल अपनाया, पिचेस का स्टाइल अपनाया, तो अब कोशिश ये है कि हम अपने होम ग्राउंड्स में किस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और आगे इंग्लैंड सीरीज़ का मोमेंटम अपने साथ लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शान भाई। आगा साहब पहले सवाल आप कर लें, थैंक यू। बदकिस्मती से वो अचीवमेंट नहीं मिल रही आपको, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो अपना बेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कहाँ से क्या समझते हैं कि टीम में आपको कहाँ थोड़ा सा फर्क नज़र आता है कि जहाँ टीम पीछे चली जाती है और आप विन नहीं कर पाते? देखिए, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हर किसी की कोशिश होती है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे, इंडिविजुअली भी और टीम वाइज भी। एक चीज़ है जो जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जो उसका इवेंचुअली रिज़ल्ट आ रहा है। आई थिंक कई टेस्ट मैच हो गए इस एक साल में कि हम विनिंग पोजीशंस में आए हैं और हम विनिंग पोजीशन से मैच हारे हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो अपना बेस्ट देते हुए हमें सोचना होगा, हमें इम्प्रूव करनी होगी कि जो हम मैचेस हारे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, एक आधी वन साइडेड मैच है, वरना बाकी सारे ऐसे मैच हैं जिसमें हमने डोमिनेट किया है, हमने अच्छी अच्छी पोजीशंस में आए और हमने टेस्ट मैच फिनिश नहीं किया। तो इस टीम के लिए यही सबक है कि किस तरीके से हम जो मैचेस अच्छी पोजीशन में आके हार रहे हैं हम उनको जीत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा शान, लास्ट इंग्लैंड की टीम में एक तजर्बा किया विकेट के ऊपर, और इस बार भी पिच को जिस तरह बनाया गया वो शायद सुर्खियों में है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है। तो क्या इस बार भी आप स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरने जा रहे हैं? तो पेसर्स की कोई जगह बनाई है स्क्वाड में कोई? देखें, कोई भी पिच हो, जैसे आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हो, कोई भी स्किल सेट ये नहीं होता कि क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन की क्रिकेट होती है और 5 दिन में हमें नहीं पता कि मैच कितनी देर लास्ट करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन रखना होता है कि अच्छा अगर ये सीमिंग पिच है तो इसमें कहीं ना कहीं शायद आपको एक आध स्पिनर की भी ज़रूरत हो, अगर ये स्पिनिंग पिच है तो कहीं ना कहीं आपको एक आध सीमर की भी ज़रूरत हो। रोल्स चेंज होते हैं, जहाँ स्पिन ट्रैक होता है वहाँ स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर की रिलायंस जो होती है वो या नए बॉल पे होती है, रिवर्स स्विंग पे होती है। तो जगह हमेशा, हमने पिछली बार भी आमिर जमाल को टीम में रखा था, लेकिन हमने मैच सिचुएशन देखनी है, हमने ऑपोजिशन देखनी है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ज़रूर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे। जो क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट वो ख़त्म होने का खदशा पैदा हो जाएगा, तो आप इस 2 टियर सिस्टम के हक में हैं या नहीं हैं? अब देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स के मतलब वो होती हैं। क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो खेला जाएगा, जो सिस्टम होगा, जो फॉर्मेट होगा, ऑब्वियसली उसमें डिसीजन मेकर्स जिसमें आपके क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी वो शामिल होते हैं। प्लेयर्स आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सब टेस्ट क्रिकेट खेलें और मज़ीद और टेस्ट क्रिकेट खेलें। देखें, सबसे बड़ा जो सेटबैक है इस साल मोस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए कि अगर आप ज़्यादातर देखें तो हम सब 4 से 5 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। आई थिंक हमें ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने होंगे। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि टेस्ट मैच कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिकेट है, उसके फिजिकल और मेंटल डिमांड्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। अगर आप एक सीज़न आप एंड कर रहे हैं और अगला आपका मैच 10 महीने बाद है, जैसे इस साल हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका से 10 महीने बाद है, जब हम पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए बांग्लादेश सीरीज़ 10 महीने बाद थी, तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं जो आपको अलाउ नहीं करता कि आप फ्रॉम द गो वही उसी मोमेंटम से आप टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो आई थिंक ये चैलेंज है। हम सब की अगर ख्वाहिश पूछें किसी भी क्रिकेटर की, टेस्ट क्रिकेट एक अल्टीमेट फॉर्मेट है, वहाँ की जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी और क्रिकेट से आपको बेहतर लगती है, आपको सेटिस्फाई करती है। तो
सबसे ज़्यादा इस वक्त ख्वाहिश ही किसी क्रिकेटर की है कि टेस्ट क्रिकेट और उसका बेस्ट तरीन फॉर्मेट हो। अगर वो 2 टियर सिस्टम होता है तो वो किस तरीके से होगा कि कितनी टीम्स फर्स्ट डिवीज़न में होगी, कितनी सेकंड में होगी, रेलीगेशन प्रमोशन किस तरीके से होगी। तो एक्साइटिंग हो, ऐसी चीज़ हो जो फैंस को टेस्ट क्रिकेट में और इंगेज करे और ऐसा हो कि हर टीम एक दूसरे से खेल पाए। शान, ये जो इस वक्त टेस्ट सीरीज़ है, ये WTC का लास्ट सीरीज़ है पाकिस्तान की। आपकी अपनी भी हमने देखा कि फॉर्म अच्छी लगी हुई है, आपने अभी साउथ अफ्रीका पे 100 किया, लेकिन जैसे आपने अभी खुद बताया है कि टेस्ट मैच अब हमने एंड ऑफ द ईयर जाके खेलना और WTC नेक्स्ट यानी कि सर्कल का शुरू हो जाएगा, तो उसके हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं, या अभी सिर्फ यही सोचा है कि ये टेन्योर हम 8वें नंबर पे एंड कर रहे हैं, तो आगे के क्या प्लान है और आपकी अपनी फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान है? वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ भी आना चाहते हैं क्योंकि रेड बॉल तो काफ़ी ज़्यादा हो नहीं रही है। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़, चाहे अगर ये टेस्ट चैम्पियनशिप ख़त्म हो रही है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो हमेशा रहती है। आई थिंक इस सीरीज़ की बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने बात की कि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छी टीम तब बनते हैं जब आप अपनी कंडीशंस में, आपको हराना मुश्किल होता है और आप अपनी कंडीशंस में जीतते हैं। अगर आप दुनिया की बेस्ट टीम्स देखें, टेस्ट टीम जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल्स खेली है, उन्होंने होम में हमेशा जीते और अवे जाके एक आध सीरीज़ जीती है। अवे खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने इंग्लैंड सीरीज़ से एक सीरीज़ जीती है, हमने एक मोमेंटम शुरू किया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है कि किस तरीके से हम अपनी होम कंडीशंस में एक सेट पैटर्न से खेल सकें और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ला सकें। तो ये हमारे लिए, चाहे हमारी अगली सीरीज़ 10 महीने दूर है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम अपने आप को सेट कर रहे हैं अगली टेस्ट चैम्पियनशिप में, कि जो हम अपनी 3 होम सीरीज़ खेलें वो हम ऐसी टीम बने कि हमें हराना मुश्किल हो और हम अपनी 3 होम सीरीज़ जीतें, फिर अवे जाके देखें अच्छा कौन सी ये एक आध सीरीज़ है जो हम टारगेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं, जिससे हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने का मौका मिले। और देखें, कोई भी आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ा एजाज़ है। तीनों फॉर्मेट्स खेले हैं, अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ। ये एक चाइल्डहुड ड्रीम है, एक पैशन है, और अपने मुल्क को किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट करना। 1 साल पहले तक मैं तीनों फॉर्मेट्स भी खेल रहा था। इन एंड आउट आप ज़रूर होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ, वाइट बॉल भी हो, उसमें परफॉर्म करूँ, अच्छे नंबर्स प्रेजेंट करूं, और जहां भी मौका मिले खुशी से खेलूंगा। और मतलब ये किसी की भी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए जो भी क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट्स हो, वो खेले। शान भाई, लास्ट टाइम जब इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ सीरीज शुरू होने लगी थी तो आपने बड़े एतमाद के साथ अपने 11 खिलाड़ियों का ऐलान किया था। आज नहीं किया तो अब कर दें प्लीज़। कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। आई थिंक अगर टीम बिल्कुल ही 100% श्योर मेरे उसमें होती तो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में ज़रूर आके ऐलान करता। देखें, थोड़ा सा मौसम भी चेंज है, हमने टीम में एक आध इंजरी की वजह से चेंज हुई है। साइम अयूब का, अबरार उस वक्त बीमार थे, वो वापस टीम में आए हैं। एक आध फास्ट बॉलिंग का भी हमने डिसीजन लेना है। आमिर जमाल स्क्वाड में नहीं है जो पिछले उसमें वो थे। तो कुछ चीज़ें हैं, हम आराम से डिसाइड करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कंसिस्टेंसी रखें और ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाएं जो हमें पूरा मौका दे मैच जीतने के लिए। शान भाई, आपने हमेशा ये बात की है कि प्लेयर को पूरा मौका देना चाहिए, कंसिस्टेंसी देनी चाहिए, फिर उसका पता चलता है। अभी हमने देखा कि अब्बास एक लंबे अरसे बाद वापस आए थे, उन्होंने एक लंबे अरसे बाद वापस आए, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अवे सीरीज़ में परफॉर्म किया और इस सीरीज़ से ड्रॉप। हालांकि अपनी अगली सीरीज़ हमारी कुछ 10 महीने बाद है, तो इससे प्लेयर डिमोरलाइज नहीं होता? और इसके पीछे, डिसीजन के पीछे क्या रीजंस थे? देखें, अगर आप एज अ कैप्टन, एज अ डिसीजन मेकर अगर आप देखें तो मेरे टेन्योर में कोशिश यही की है कि इवन दो चेंजेस काफ़ी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, कोशिश यही की है कि देखें, आपका स्क्वाड कभी 15 का नहीं होता, आपका पूरा एक रोस्टर होता है 20-25 लड़कों का। और अगर आप अभी भी देख लें, वही मे बी अगर ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हमने कैंप के लिए एक टीम अनाउंस की थी ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले, जो मेरे फर्स्ट असाइनमेंट था, उससे लेके अब तक एक आध में भी एडिशंस बाहर से आए होंगे, वरना बाकी सब उसी 20-25 लड़कों के उसमें से हैं। अब्बास थे, हमें लगा कि साउथ अफ्रीका में वो कंडीशंस ऐसी थी जो उन्हें सूट करेंगी, जिसमें वो पाकिस्तान टीम के लिए नंबर 1 बॉलर होंगे। यहाँ कंडीशंस चेंज हुई हैं, यहाँ स्क्वाड का नंबर भी आपने देखना है। हमें किस टाइप का फास्ट बॉलर चाहिए, वो थोड़ा डिफरेंट चाहिए। और हमने हमेशा यही किया है कि जहाँ, अगर आप पहले भी देख लें, जब
साजिद और नुमान आए इंग्लैंड सीरीज़ के बीच में, तो हमने जो 3 फास्ट बॉलर जो पहले खेले थे हमने उनको भी रेस्ट करवाया। तो ये चीज़ें हमने कंडीशंस को देखनी है, हमने ऑपोजिशन को देखना, हमने पिच को देखना, कोशिश यही करना है कि सबको 20-25 का जो हमारा जो स्क्वाड है, एक रोस्टर है, सबको उसका हिस्सा रखना और कम्युनिकेशन करना। और अब्बास से कम्युनिकेशन हो चुकी है और सबको यही समझाया गया कि जहाँ जिसका रोल होगा। देखें बहुत लोगों ने अपने रोल्स भी चेंज किए। अगर आप बैटिंग में भी आ जाएं तो मैं लास्ट सीरीज़ में तीसरे नंबर से ओपनर गया, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए, साइम अनफिट हुआ तो बाबर आजम ने ओपन भी की। तो ये चीज़ें हम सब ने टीम के लिए करनी है। और कभी कभार आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई इन कंडीशंस में मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई और आके इसी पोजीशन पे आके पाकिस्तान को मैच जिताएगा। तो जब आप 20-25 लोगों का अच्छा सा रोस्टर बनाओगे वही आपको एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में आगे लेके जाएगी। शान, आपके साथ ओपनिंग पेयर तब्दील हो रहे हैं काफ़ी अरसे से। बाबर ने भी आपके साथ ओपनिंग की, अब इमामुल हक करेंगे, तो कैसा नज़र आ रहा है? बाबर आजम भी फॉर्म में आ गए हैं वापसी। आप पहले स्कोर नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड की सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका में बाबर आजम ने स्कोर भी किया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को? काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है। देखें, आई स्टिल थिंक कि बैटिंग ऑर्डर एक काफ़ी सेटल्ड है और टेस्ट क्रिकेट में आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है। बैटिंग में हमेशा बॉलिंग को सपोर्ट करना है। जहां आपने 20 विकेटें लेनी है आपने उस हिसाब से रन्स भी करने हैं कि कितने रन्स आपके बॉलर्स को अलाउ करेंगे वो 20 विकेटें लेना। अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अगेन बैटिंग के लिए ये चैलेंज है कि हम कुछ पोजीशंस में आए हैं एज अ बैटिंग यूनिट जहां हम गेम को किल कर सकते थे, वहां हमने किल नहीं किया, वहां हम इनिंग्स को लंबा नहीं लेकर गए हैं। तो किस तरीके से हम ऐसे स्कोर्स पोस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे बॉलर्स फ्रीली बॉल कर सकें, अटैक कर सकें और 20 हमें विकेटें लेकर दे सकें। और देखें अगर अगेन कंडीशंस को पूरा उसका जायज़ा लिया जाएगा, पूरी तरीके से सोचेंगे और देखेंगे कि क्या जो एक आध जो अभी स्लॉट खाली है उसको किस तरीके से पूरा करें इस टेस्ट सीरीज़ के लिए।